और 8:30 बजे के साथ खबरों के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले आपको खबर राजस्थान से दिखाते हैं। पर 50 से ज्यादा जख्म के निशान देखे गए हैं। बच्चे को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, वहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन एक कुत्तों का झुंड जो है उसने एक बच्चे पर हमला किया और उसी के चलते इस बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि 50 जगह पर जो है नोचा है और इससे ज्यादा जो है जख्म इस बच्चे को आए हैं। एक मासूम सा बच्चा, देखिए ताबिश किस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की गोद में है और उसे पट्टी ही पट्टी बंधी हुई है। और बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के झुंड ने जो है इस बच्चे को नोच डाला। और ऐसे में ये खबर इसलिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आप देखिए किस तरह की चर्चा देश में छिड़ी हुई है डॉग लवर्स और उनको शेल्टर में रखने के मुद्दे को लेकर। और ऐसे में ये एक और मामला सामने आया है जिसमें एक खतरनाक हमला, इसको आप कह सकते हैं, कुत्तों ने यहाँ पर किया इस बच्चे पर और इसको कई जगह पर कुत्तों ने काटा है। महाराष्ट्र के सतारा से एक बड़ी वारदात सामने आई। ऑटो चालक ने महिला पुलिसकर्मी को घसीटा। नशे की हालत में ये ऑटो चालक था और पकड़े जाने के डर से ऑटो को उसने भगाना शुरू कर दिया जब उसने महिला को पीटा। पुलिसकर्मी ने इस ऑटो चालक को जांच के लिए रोका था और घायल महिला पुलिसकर्मी का फिलहाल इलाज जारी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए एक बार फिर से ध्यान से, किस तरह से ये ऑटो को बढ़ाता चला जाता है और पीछे ये महिला इससे घिसटती हुई चली जाती है। आसपास के लोग भी इस मामले को देखकर हैरान थे कि कैसे ये जो ऑटो चालक है ये सब यहाँ पर कर रहा था। हमारे संवाददाता राहुल कुलकर्णी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बताइए आखिर क्या मामला था? ये महिला पुलिसकर्मी ने इस ऑटो चालक को क्यों रोका था और फिर किस तरह से घसीटते हुए आगे चली गई? क्या मामला है पूरा? देखिए, पुणे से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे सातारा शहर में कल रात 5 बजे के दरमियान की यह घटना है। 3.5 मिनट तक ये जो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाई दे रहे हैं, लगभग 3.5 मिनट तक 400 फीट की दूरी तक ये जो ड्राइवर है, जो रिक्शा चालक है, वो इस महिला कर्मचारी को, जो हवलदार थी, उनको घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये घटना तब हुई जब सातारा शहर के चौक में ये महिला ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी और उन्होंने उस रिक्शा, अब मुझे पुलिस पकड़ेगी, उस डर की वजह से उस कांस्टेबल को साथ में लेते हुए उसने अपना रिक्शा तेज दौड़ाया। लोग पीछे भाग रहे थे, लोगों ने उस रिक्शा को रुकवाया। तो जैसे मैंने कहा कि 400 फीट की दूरी तक इस महिला को घसीटने के कारण वो सीरियसली इंजर्ड हुई है। अस्पताल में उनके ऊपर इलाज चल रहा है। लोगों ने उसको पकड़ा और अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस सब जानकारी के लिए। तो लोगों ने इसको यहाँ पर पकड़ा है, उसके बाद अब कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, अरेस्ट उसको कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 में। तो पहली खबर के तहत आपको बता दें, भोपाल जिला अध्यक्षों के ऐलान के बाद कांग्रेस में विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध को लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टी ने चेतावनी दी। विरोध में जारी पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए। भोपाल डीआरआई की रेड में बड़ी सफलता मिली है। 92 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में युवक की पिटाई मामले में टीआई प्रियंका केवट सहित 95 पुलिसकर्मी, पार्किंग को लेकर युवक और पुलिस में हुई थी झड़प। मध्य प्रदेश के बालोद में स्कूल की छत गिरने से 6 मजदूर घायल। लंबे समय से जर्जर थी स्कूल की इमारत। मध्य प्रदेश के गुना में रतनजोत बीज खाने से 11 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में खेलते समय बच्चों ने खाए थे बीज। मध्य प्रदेश के सतना में डीप फ्रीजर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के महासमुंद में एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल। सागर मेडिकल कॉलेज के छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज छात्राओं का प्रदर्शन। अपने खून से पीएम को, प्रशासन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के बैतूल में लंपी वायरस की दस्तक। जिला मुख्यालय से सटे 4 गांव में फैला वायरस। मलकापुर गांव में वायरस से एक पशु की मौत। मध्य प्रदेश के जशपुर में 3 जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। हाथियों की मूवमेंट पर
वन विभाग की नजर। मध्य प्रदेश के कटनी की अर्चना तिवारी को लापता हुए 12 दिन बीत चुके हैं और अब भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। इंदौर से 7 अगस्त को कटनी के लिए ट्रेन से चली अर्चना की तलाश के लिए कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं लग पाया है। रेल और वन विभाग की संयुक्त 4 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं और जैसे जैसे अर्चना की गुमशुदगी के दिन बीत रहे हैं, अर्चना का परिवार दर्द उसका गहराता जा रहा है। उसके चाचा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया है। अर्चना इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही है। इंदौर से चलने के बाद सफर के दौरान ट्रेन से उसने घर वालों से बात भी की थी। पुलिस ने इस मामले में ऑल इंडिया सर्च का आदेश दिया है, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। तो एमपी की अर्चना कितने दिनों से लापता है, उसकी तलाश जो है जारी है, लेकिन कई एंगल से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और पुलिस की तफ्तीश भी जारी है। ताबिश, हम इस सिचुएशन को जब से देख रहे हैं, लगातार 12 दिन हो गए इस लड़की को गायब हुए और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जो चाचा है वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला हो सकता है और भी कई एंगल जो है खंगाले जा रहे हैं, जिसमें गुमशुदगी के बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब पुलिस यहाँ पर देखेगी कि क्या ये गुमशुदगी है या कोई वारदात इसमें हो सकती है, किस तरह की घटना है। तमाम चीजों को अब यहाँ पर तलाशा जा रहा है और सवाल ये बना हुआ है कि अर्चना कहाँ गायब हो गई। अब मुंबई का रुख करते हैं। वैसे जब किसी फिल्म या सीरीज का ट्रेलर रिलीज होता है तो जिक्र उसमें काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री का होता है, लेकिन बैड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिलीज होते ही बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल चुका है। इसकी चर्चा जोरों पर है। जी हाँ, ये ना हीरो है ना हीरोइन, वो है इस सीरीज का डायरेक्टर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। अंदाज वही, एक लड़की थी दीवानी सी, आवाज वही, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के, औरा भी वही। उससे गुजरती थी और अचानक एक ट्रक आया और उसे ये किंग खान नहीं बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलते जूनियर किंग खान आर्यन है। क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा सादा है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर निर्देशक बॉलीवुड से डेब्यू करने जा रहे आर्यन खान का जैसे ही सीरीज से फर्स्ट लुक सामने आया, चर्चा सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान की हुई। तो मैं भी वही बातें होने लगी कि बॉलीवुड को उसका नया किंग मिल गया है। और थोड़ा सा बाहर, क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो तो अब शुरू होगा। मोहब्बतें का आइकॉनिक सीन, वही फिल्मी अंदाज, हाथ में वायलिन, वही रोमांटिक अंदाज और उस पर वो फेमस डायलॉग। पहली झलक में लगा कि ये शाहरुख है। शाहरुख शुरुआत से ही प्रमोशन से लेकर टाइटल रिलीज का दारोमदार जो संभाले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, आर्यन की झलक देखकर सब दंग रह गए। हूबहू पापा की तरह दिखते 27 साल के आर्यन इस 1 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में अपनी झलक भर से सबको दीवाना बना गए। भी थोड़ा सादा है। ये टीजर 24 घंटे पहले आया। YouTube पर इन 24 घंटों में 51 लाख बार देखा गया। इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 29 लाख व्यूज बटोरे। कुल मिलाकर आर्यन खान के इस फर्स्ट लुक को लोग लाखों लाख बार देख चुके हैं। इस प्यार को किंग खान समझते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी गुजारिश भी है। बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, गुजारिश और बहुत दिल से मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जो अपना पहला कदम रख रहे हैं डायरेक्शन में, मेरी बेटी जो एक्ट्रेस बन रही हैं, उन सबको भी 50% प्यार भी अगर ये दुनिया दे दे जितना मुझे दिया है तो बहुत ज्यादा हो। सोशल मीडिया पर भी आर्यन छाए हुए हैं। उनकी जमकर तारीफ हो रही है। अब उनसे सिर्फ निर्देशन ही नहीं, अभिनय की भी डिमांड रखी जा रही है। वहीं शाहरुख को लोग रिटायर होने की भी नसीहत दे रहे हैं। फैन से बातचीत के दौरान शाहरुख से
लोगों ने आर्यन और इस सीरीज के बारे में तो बात की ही, साथ ही उनको रिटायर होने की भी नसीहत दे डाली। शाहरुख के बेटे हैं, इस वजह से कोई नुकसान होगा, मुझे नुकसान की तो कोई गुंजाइश लगती नहीं है। अगर होगा तो फायदा ही होगा, बिकॉज शाहरुख खान इज सच अ बिग नेम। वो फायदा आर्यन खान ले या नहीं ले, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। मे बी ही डजंट नीड टू, मे बी ही इज सो अकम्प्लिश्ड एज अ storyteller, as a director, he may not need to use his father's name or to, use his name to move ahead. ऐसा possible है. And he looks like a very sensible boy. I think he must have made a good series. आर्यन की पहली झलक देखकर हर किसी को आर्यन में शाहरुख की झलक दिखी। ऐसे में दोनों के बीच कंपैरिजन होना लाजमी था, जो हुआ भी। आर्यन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अभिनय नहीं करेंगे, उन्हें निर्देशन में ही आगे बढ़ना है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का मानना है कि उनका ये फैसला उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो अभिनय में जाते तो उनका हाल भी अभिषेक बच्चन की तरह होता, जो 25 साल से ज्यादा लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्में देने के बावजूद आज भी अपने सुपरस्टार पिता के बेटे होने का खामियाजा कहीं ना कहीं अपने करियर में भुगत रहे हैं। शाहरुख खान इज द लेजेंड। आप उस एक्टर से किसी का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आर्यन डायरेक्शन में आए, डायरेक्टर और एक्टर का कंपैरिजन वैसे ही नहीं हो सकता। और खुदा न खास्ता वो एक्टिंग में आ जाते तो उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती इस कंपैरिजन में, जैसे अभिषेक और अमिताभ का कंपैरिजन हुआ है। छोड़ दो यार, दो एक्टर अलग अलग प्लेन में काम करते हैं, अलग अलग स्पेस में काम करते हैं, लेट देम डू, और उसी स्पेस में आप उनको जज कीजिए, किससे कंपेयर मत कीजिए। आर्यन खान कई विवादों में घिरने और उनसे निकलने के बाद अब अपनी अलग पहचान बनाने निकले हैं। शाहरुख के बेटे होने के टैग से हटकर क्या वो अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस टैग का उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलता ही नजर आ रहा है। आर्यन खान को इस शो से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसमें सबसे बड़ा उनका फ़ायदा है कि डेब्यू डायरेक्टर को होगा। दूसरा फ़ायदा है बिल्ट इन ऑडियंस। शाहरुख खान की पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है और उनका बेटा जब डायरेक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक परफेक्ट बिल्ट इन ऑडियंस है जो उनको मिलने वाली है। तीसरा है क्रेडिबिलिटी। शाहरुख खान के नाम की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है जो इनके बेटे पे ट्रांसफ़र होगी। लोग कोशिश करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे और साथ ही साथ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेहतर करे। थैंक यू। बैड्स ऑफ बॉलीवुड को सफल बनाने के लिए पूरा बॉलीवुड जुट चुका है। इस शो में कई बड़े सितारे सिर्फ और सिर्फ आर्यन या फिर कहीं शाहरुख के चलते नजर आने वाले हैं। सीरीज में भले ही लक्ष्य, बॉबी देओल, मनोज बावा, गौतमी कपूर और राघव जुयाल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हो, लेकिन इस शो के असली किंग फिलहाल आर्यन खान ही नजर आ रहे हैं। एक ट्रक आया और उसे कुचल कर चला। गीता जोशी, एनडीटीवी। ज्यादा हो गया ना, आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा ज्यादा है।